मैम उम्मे अमन आज़ाद कश्मीर का मुज़फ़्फ़राबाद का वो फर्स्ट ड्राइविंग स्कूल, फीमेल ड्राइविंग स्कूल रन कर रही हैं, जिसमें उन्होंने कई बच्चियों को ड्राइविंग सिखाई है। 60 females who learned driving from us. I found the environment overall very conducive and very supportive for females. I can disagree क्योंकि भाइयों से लोग normally सीखते नहीं हैं, इनके भाइयों को गुस्सा बहुत आता है, especially जो लोग इस एज ब्रैकेट में होते हैं 30 to 50s की एज ब्रैकेट में, और उनको ये होता है कि हम तो नहीं चला सकते. You are a 14-year-old or you are a 40-year-old, it doesn't matter. जो गाड़ियाँ मेरी पर्सनल यूज़ में उन्हीं में मैं सिखा रही हूँ, और जितने मेरी ट्रेनर्स हैं वो भी अपनी डेली जो यूज़ की गाड़ी उसी में ही सिखाते हैं. मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? मतलब टाइम मैनेज करना एक खातून के लिए और आके गाड़ी सीखना, उसको टाइम देना, ये सब आप कैसे मैनेज करते? मोटो है जो हमारी टैग लाइन है वो यही है कि फॉर फीमेल्स बाय फीमेल्स. अच्छा, फॉर फीमेल्स बाय फीमेल्स. और उसमें फिर द मेजॉरिटी जो मेजर पोर्शन है ऑफ द क्लाइंट्स मनी और द क्लाइंट्स पेमेंट इट गोज टू द ट्रेनर. 20% it goes to the company and 80% it goes to the trainer. अस्सलाम वालेकुम पब्लिक एंड वेलकम टू द पब्लिक टीम. मैं हूं सैयद अलमास और ये है आवाम की उमंगों का तर्जुमान आज़ाद कश्मीर का पहला मुकम्मल डिजिटल चैनल. नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हर चीज़ में एक्सट्रीमिज़म नज़र आ रही है और हमारी सोसाइटी हारमनी की तरफ नहीं जा रही, मगर फिर भी खुशी इस बात की है कि अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं और जो सोसाइटी को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं. दूसरी बात, हमारे मुल्क को कौम इस दौर के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का शिकार है वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग की क्लैरिटी ना होने का. इन दोनों जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम उम्मे अमन. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thanks for inviting me. मैम, सबसे पहले बताएं कि कैसी हैं आप और कैसा एक्सपीरियंस गुजरा है आपका मुज़फ़्फ़राबाद में? Alhamdulillah, and it's been really nice here. Because I am settled here from past 10 years, ओके. so it's like a home now. अच्छा मैम, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं? Basically, I'm from Chamyati नाम है हमारे गांव का. अच्छा अच्छा, because, धीरकोट. धीरकोट. लेकिन धीरकोट. Chamyati in itself is a very historical place. और लोगों को इसके बारे में पता है. That's why I've always preferred saying Chamyati. So basically, चमियाटी आखिर जब हम रावनाकोट जा रहे होते हैं तो रास्ते में धीरकोट से गुजरते आप जब धीरकोट बोर्ड जा रहे होते हैं चमियाटी पहले आता है. पहले आता है. या पहले चमियाटी आता है. उस साइन बोर्ड से मैंने कई दफ़ा फेमिलियर हूँ इस नाम से चमियाटी, तो मुझे Yes. क्या हिस्टोरिकल चीज़ें हैं चमियाटी? चमियाटी में there have been so many people in civil services जो ओके. कि चमियाटी से हैं, who have been worked as vice chancellor आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के. Twice he has been from चमियाटी. अच्छा. अभी जो आपकी करंट वाइस चांसलर है ही इज फ्रॉम द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और जो Okay. पहले वाइस चांसलर भी रहे हैं ही हैज बीन फ्रॉम चमियाटी. अच्छा. एंड देयर हैव बीन न्यूमरस पीपल who have ठीक been है. into the civil service from that region. और उस वो जो जगह है ना वो in itself बहुत खूबसूरत है. अच्छा. If you ever visited, in fact, the house that we have there, उसमें भी जो दरवाजे they are 100 years old and they have a history in itself. मतलब इसका मतलब ये है कि चमियाटी या विजिट करना जो है ना अब ज़रूरी होता जा रहा है. I mean, इंशाल्लाह मैम, आप इनवाइट करें हमें दिल से तो हम इंशाल्लाह for sure. ज़रूर पहुँचेंगे. अच्छा, वैसे भी हमारा मकसद, हमारे पब्लिक टीम का जो मकसद वही है कि कश्मीर के अंदर का हिडन टैलेंट, यहाँ के अंदर की पॉजिटिविटी, हिस्टोरिकल प्लेसेस और वो चीज़ें जो दुनिया को आज तक कश्मीर के हवाले से नहीं पता, उसको बिल्कुल. करें. अच्छा जी नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैम उम्मे अमन आज़ाद कश्मीर का मुज़फ़्फ़राबाद का वो फर्स्ट ड्राइविंग स्कूल, फीमेल ड्राइविंग स्कूल रन कर रही हैं, जिसमें उन्होंने कई बच्चियों को ड्राइविंग सिखाई है. मैम, जो सबसे बुनियादी सवाल है, मेल डोमिनेट सोसाइटी है हमारी, कितना मुश्किल था या कितना आसान था इस इनिशिएट को प्लान करना और फिर इस चीज़ को? अच्छा, for me things have been quite easy. I am not going to exaggerate कि मैं आपको ये कहानी बना के सुनाऊँ तो बहुत मुश्किल था और मुझे बहुत फैमिली की तरफ से challenges थे. No, ओके. my family has been very cooperative. Fortunately I live in a system, हालांकि मैं joint family में रहती हूँ, but my in-laws have been very cooperative. My husband has been very cooperative. So when I came up with this idea, तो मुझे सबने support किया. And in Okay. fact, people who come to me, there have been 60 females who learned driving from us. और I think there have been only 5 60 फीमेल आपसे सीख सीख चुकी चुकी हैं. हैं. या इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड, इट्स ऑल कंप्यूटराइज्ड, क्योंकि हम उनका पूरा प्रॉपर डाटा एंट्री करते हैं. सो बहुत कम ऐसे केसेस थे जिनमें हमने ये देखा कि यू नो लाइक देयर आर द फीमेल्स जो शायद भाइयों से छुप के आ रही है. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई फाउंड द एनवायरनमेंट ओवरऑल वेरी कंड्यूसिव एंड वेरी सपोर्टिव फॉर फीमेल. नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे स्पेशली आज़ाद कश्मीर ओवरऑल और ख़ुसूसन तौर पे जो मुज़फ़्फ़राबाद का हमारा जो ज़िला है, यहाँ पे पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा फीमेल को लेके
सपोर्ट किया जाता है। मैं Progressive मैं लोग हैं। अपनी पर्सनल बात बिल्कुल। बताऊं, मेरी 2 बहनें हम्म। वो दोनों ड्राइविंग करती है और हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनको ड्राइविंग सिखाने में मेरा एक प्रॉपर किरदार है। तब तो हमारे पास आप वाली सर्विस मौजूद नहीं थी, तो इट्स वेरी गुड थिंग। अच्छा इस पे आई कैन डिसएग्री क्योंकि भाइयों से लोग नॉर्मली सीखते नहीं हैं, इनके भाइयों को गुस्सा बहुत आता है, अच्छा लेकिन ये कि ओवरऑल असल में एनवायरनमेंट ये सपोर्टिव प्रॉब्लम इससे पता है क्या आता है, हमारा ये ख्याल होता है कि यार गाड़ी क्लास ब्रेक, पता नहीं क्लास के टाइम पे ब्रेक ना दबा के, पता है डर रहता है। अच्छा आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जैसे लड़कियों की कि जिनको लगता है कि यार वो गाड़ी नहीं चला सकती, और आप फिर ये स्टीरियोटाइप उनका कैसे ब्रेक करती है? बिल्कुल बहुत ऐसे केसेस आए। इनफैक्ट जो भी क्लाइंट पहली दफ़ा आता है ना, स्पेशली जो लोग इस एज ब्रैकेट में होते हैं 30 to 50 की एज ब्रैकेट में, उनके अंदर बहुत फियर्स होते हैं और उनको ये होता है कि हम तो नहीं चला सकते। तो आई ऑलवेज टेल देम कि एज इज जस्ट अ नंबर, और आप इफ़ यू आर अ 14 ईयर ओल्ड और यू आर अ 40 ईयर ओल्ड, इट डजंट मैटर। तो जब उन्हें पहली डेमो क्लास में देती हूँ और उनको मैं एक ग्राउंड में ले जाके ये कॉन्फिडेंस देती हूँ कि भाई आप चला लेंगे, और पहले दिन जब वो चलाती है ना तो वो कहते हैं ओके वी कैन डू इट। सो इट्स जस्ट दैट कि आप एक दफ़ा ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएं। जब आप बैठ जाते हैं और आप एक दफ़ा स्टीयरिंग को पकड़ लेते हैं तो आपके डर होप सब खुद खत्म अच्छा हो आपको गाड़ी किसने सिखाई थी? जाता है। दिस अ वेरी फनी इंसिडेंट कि Okay. मेरे मामू ने ड्राइविंग सिखाई थी। ओके तो मुझे बहुत ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना नशा होना, नशा था ड्राइविंग सीखने का कि भाई अच्छा। मैंने सीखनी है। अच्छा और मेरे मामू बेचारे बहुत डरते थे और उनको ये होता था कि तुम जैसे आपने कहा, उनको हमेशा ये होता था कि तुम जहाँ ब्रेक दबानी होगी ना रेस दबा लोगी। हाँ तो इट नेवर हैपेंड, कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं यार लेकिन देन मैंने उनसे सीखी, लेकिन मैं कभी चला नहीं सकी क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि तुम्हें आती है। देन आई लर्न फ्रॉम माय हस्बैंड। अच्छा उनसे मैंने 5 डेज का आई टुक ट्रेनिंग एंड देन आई स्टार्टेड ड्राइविंग। इतना ही सही था। Yeah. मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मामू से मिल चुका मिल चुका था। बट कॉन्फिडेंट जो है फाइनली वो आपको आपके हस्बैंड से मिला, बिल्कुल। और वही कॉन्फिडेंट आज वो आप जो है ना बाकी हालांकि मेरे हस्बैंड से बाकी लोगों ने भी सीखा, उनको बहुत डांट पड़ती थी, उनको बहुत उनका मतलब एट द एंड ऑफ द क्लास दे वुड बी वेरी सैड कि आज तो हमारा बहुत ही बुरा दिन रहा। बट इन माय केस बिकॉज़ आई न्यू पहले से बेसिक्स, तो मेरे लिए थिंग्स वर इजियर। अच्छा एक और चीज़ इसमें मैं एक्चुअली आप ड्राइविंग स्कूल को ऑन कर रही हैं, हमारे बहुत से लोगों को इसलिए ड्राइविंग स्कूल से थोड़ा डर लगता है क्योंकि एक लोगों के माइंड में ये चीज़ बनी हुई है कि पुरानी गाड़ियाँ हैं, हाँ। पुरानी गाड़ियाँ दे देते हैं बच्चों को जो किसी की आदत नहीं चलती, कुछ चलाते हैं और फिर वो हादसों का शिकार हो सकती हैं। तो आपने अपना स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किया हुआ? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा इसमें ये था कि व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग तो मैंने अपनी ही मेरा मेहरान थी जो मैं खुद यूज़ करती थी। इट वाज अ न्यू मेहरान 2018 मॉडल था और मैं उसी पे मैंने आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। और बीच में मुझे भी लोगों ने सजेशंस दी कि अपनी नई गाड़ी क्यों ख़राब कर रही हो, मतलब कोई एफएक्स रख लो, कोई पुरानी गाड़ी ले आओ, कोई टैक्सी टाइप गाड़ी हो, खैबर खैबर कोई इस तरह। एंड मैं कन्विंस भी हो गई थी, मैंने कहा कि चलो हम ऐसे रख लें। देन आई मेट दिस पर्सन एट एससीओ, उनके साथ कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि लाइक मेंटेन योर स्टैंडर्ड, मतलब आपने यू डोंट हैव टू बी लाइक एवरीबडी एल्स। अगर लोग एफएक्स पे सिखा रहे हैं दैट डजंट मीन कि यू हैव टू डू इट। और आई थिंक एक एजुकेटेड बंदे की और एक अनएजुकेटेड बंदे की अप्रोच में डिफरेंस होना चाहिए। उन्होंने मुझे बड़ा लाइक ही गाइडेड मी एंड ही कन्विंस मी। तो मैंने अपनी गाड़ी पे ही सिखाया एंड टिल डेट जो गाड़ियाँ मेरी पर्सनल यूज़ में है उन्हीं में मैं सिखा रही हूँ। जितने मेरी ट्रेडर्स हैं वो भी अपनी डेली जो यूज़ की गाड़ी उसी में ही सिखाते मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपके जितने ट्रेनर्स हैं या आपका जितना सेटअप है, आप उन्हीं गाड़ियों में बाकी को सिखा रहे हैं जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल, पर्सनल क्योंकि गाड़ियाँ, जो आपकी पर्सनल जो- यूज़ की गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो। Nice. क्योंकि आपकी जो आप ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी रखते हैं ना उसमें एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि आप डबल पैडल उनको करते हैं, यानी आपका जो ट्रेनर होता है उसकी पैडल पे भी ब्रेक्स लगी होती हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप कहीं ट्रैफिक राउट पे ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी देखें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि जहाँ ब्रेक लगानी होगी तो इंस्ट्रक्टर खुद ब्रेक लगा देगा। अच्छा लेकिन हमारी गाड़ियाँ, दिस इज वन ऑफ द यूएसपी, इट्स आवर यूनिक सेलिंग पॉइंट कि हमारी गाड़ियाँ ऑल सिंगल पैडल्ड। अच्छा फुल कॉन्फिडेंट आपने देना है अपने बिल्कुल, कंज्यूमर को कि बिल्कुल। भाई तुम नहीं करना और है, जो भी करना है। जब क्लाइंट को ये पता होता है ना कि इट्स ऑल इन माय हैंड्स, अच्छा मैंने नहीं रोका तो भाई फिर नहीं से, रुकनी, फिर ठीक नहीं है। रुकने। तो वो कहते हैं ना गई भैंस पानी में, तो वो उनकी बात होती है। तो वो हम उनको ये फिर जब उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है तो देन दे कैन ड्राइव विद मोर कॉन्फिडेंस। अच्छा अब जो आप ये बता रही है कि आपकी पर्सनल गाड़ियाँ दे रही हैं, तो फिर उसमें आपके पैकेजेस भी फिर पर्सनल लेवल के ही होंगे या उसमें कुछ कंसेशन है बच्चों के लिए? पैकेजेस में हमारे डिफरेंट तरह के पैकेजेस हैं फॉर एवरी क्लास एंड अच्छा। फॉर एवरी, आप कहते हैं हर एक के बजट के हिसाब से पैकेजेस हैं। So ठीक है। basically we have a package that starts from 5,000 and it goes to 50,000. तो अगर ओके कोई 5,000 का अफोर्ड कर सकते हैं तो वो 5,000 वाला ले ले।
एंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ आवर्स। लेट्स से अगर आप मुझे कहते हैं कि मैंने 1 महीने का पैकेज लेना है और मैंने 1 घंटा डेली क्लास करनी है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 35 to 40,000, ठीक है। लेकिन अगर कोई 5 दिन का आधे घंटे का पैकेज ले रहे हैं तो 5 डेज, ठीक है। और उसमें फिर हम आपको ये क्लैरिटी दे देते हैं कि अगर आपको थोड़ी सी बेसिक्स आती है तो आप 5 दिन में आराम से सीख सकते हैं। एंड आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट मेरे पास आते हैं, थोड़ा सा हम पहले उनकी काउंसलिंग भी करते हैं और हम उनको गाइड भी करते हैं कि अगर आपको बेसिक्स नहीं आती तो डोंट गो फॉर दिस पैकेज, क्योंकि अल्टीमेटली आप ब्लेम ड्राइविंग स्कूल को करेंगे। सबसे ज्यादा कौन सा पैकेज ले रही है इस टाइम? सरप्राइजिंगली, टू माई सरप्राइज, मैंने कभी नहीं सोचा था, बिकॉज जितनी हमारे यहाँ महंगाई हो चुकी है और उनकी परचेसिंग पावर जितनी कम हो चुकी है, हमें था कि मतलब ये 25-30 हज़ार वाले पैकेज तो कोई भी नहीं लेगा, और सबसे ज्यादा पैकेज जो लिया गया वो यही है। अच्छा, 25,000 to 30,000 वाला पैकेज पर मंथ नहीं, 15 डेज। अच्छा, हमारा 15 डेज का पैकेज है फॉर 1 आवर, इट कॉस्ट अराउंड 25,000, और वो पैकेज अराउंड 30 क्लाइंट्स से सो फार हमसे जो एक रिपोर्ट भी आई थी कि मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के सबसे खुशहाल शहर में से नंबर 1 पे मेरा ख्याल है कि मुजफ्फराबाद के लोगों को पैसा काफी बताते नहीं है। ऐसा ही आई थिंक प्रायोरिटीज की बात भी है ना कि वेयर दे वुड। हाँ, ऐसे ही है। और देखिए, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग आपको बताऊं, मेरी 2 सिस्टर्स गाड़ी चला लेती हैं और वो माशाल्लाह मैरिड हैं, और वो इस टाइम अपनी फैमिली के लिए एज अ बैकबोन जो है ना अपना रोल प्ले कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उनको ड्राइविंग आती है। सही है। मेरे ब्रदर इन लॉ आउट ऑफ द कंट्री है, और उनके लिए सबसे ज्यादा कंफर्ट इसी बात का है कि उनकी जो मिसेज है, मेरी बहन है, वो गाड़ी चला रही है, बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप और बाकी सारी जो जिम्मेदारी है वो ले सकती है। तो इस जॉनरा में, इस दौर में लड़कियों का गाड़ी चलाना वैसे भी बाज़ दफा ना गाड़ियाँ आपके पास घर पे खड़ी होती हैं, लेकिन उस पे क्या आपको आती नहीं है, आप हैंडीकैप हो जाते हैं, आप रिक्शों पे जा रहे हैं, आप किसी से फीवर ले रहे हैं, तो बेहतर कि आपको खुद आती है। अगर इसी बात को टोके मैं एक छोटा सा अपनी मिसाल दे सकता हूँ। हमारे साथ एक दफा इसी तरह वाकया हुआ था कि हमारे घर 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, एक गाड़ी थी उस टाइम पे, तो मैं घर पे नहीं था, मेरे भाई घर पे नहीं थे, बाबा की तबीयत खराब हो गई, तो कोई था नहीं जो कि बाबा को लेके जाए हॉस्पिटल। तो ये बेसिकली बाबा का इनिशिएटिव था कि बेटियों ने गाड़ियाँ सीखनी है। तो ये सबसे बुनियादी जो वजह बनी थी ना गाड़ियाँ सिखाने की, वो ये वाली वजह बनी थी। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। खैर, मुझे ये बताइएगा, आपकी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं और आपके जो स्टूडेंट्स हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? मतलब टाइम मैनेज करना एक खातून के लिए, और आके गाड़ी सीखना, उसको टाइम देना, ये सब आप कैसे मैनेज करते हैं? टाइम, व्हेन इट कम्स टू टाइम मैनेजमेंट, तो हमारा क्लाइंट्स के लिए भी और इंस्ट्रक्टर्स के लिए भी टाइम बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त 7 ट्रेनर्स हैं, और अगर कोई 7 ट्रेनर्स हैं, वो पहले आपके स्टूडेंट तो नहीं रहे? नहीं, उनमें से आई थिंक देयर हैज बीन 1 पर्सन हु लर्न फ्रॉम अस। अच्छा, वो जो 7 ट्रेनर्स हैं वो सारी यहीं से बिलोंग करती हैं? सभी यहीं से belong करती हैं। नाइस। और इनफैक्ट नाउ वी हैव एक्सपेंडेड टू धीरकोट एज वेल, हम वहाँ पे भी अब सिखा रहे हैं। 7 फीमेल है या फीमेल्स है। अच्छा, सारी हमारा females जो हैं। जो हमारा ड्राइविंग स्कूल है, हमारा जो मोटो है, जो हमारी टैग लाइन है, वो यही है कि फॉर फीमेल्स बाय फीमेल्स। अच्छा, फॉर फीमेल्स बाय फीमेल्स। हम सिर्फ फीमेल्स को सिखाते हैं और सिर्फ फीमेल्स ही सिखाती हैं। सो व्हेन टाइम मैनेजमेंट में हमारा ये होता है, बिकॉज आई एम वर्किंग एज वेल, और ज़्यादातर हमारी जितना भी हमारी टीम है वो सब लोग जॉब वाले लोग हैं। सो हमारी जो टाइमिंग है उसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फिर क्लाइंट कम्स और वो कहते हैं कि मैंने भाई रात को 7 बजे गाड़ी सीखनी है, तो हम क्लाइंट से, अपने ट्रेनर से पूछते हैं कि आप में से किसको ये टाइम सूट करता है। ठीक है, वो क्लाइंट हम उनको आउटसोर्स कर देते हैं, और उसमें फिर द मेजॉरिटी, जो मेजर पोर्शन है ऑफ द क्लाइंट्स मनी और द क्लाइंट्स पेमेंट, इट गोज टू द ट्रेनर। 20% it goes to the company and 80% it goes to the trainer. Wishing you best of luck for your this Thank you so initiative. बहुत पॉजिटिव बात होती है कि इस तरह का कोई एक स्टेप लेना, पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करना और फिर सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव रोल अदा करना।